मन कटु वचनों से आहत हो, भीतर तक छनली हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई मोल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक कंप्लीटली डिपेंड है लाइफ मोटिवेशन से। और आज का टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुश रहने के 3 तरीके। सबसे पहला, तो अगर आप खुश रहना चाहती हैं तो सबसे पहले तो दूसरों के बारे में चिंता छोड़ दीजिए कि कोई आपकी किसी बात से नाराज ना हो जाए, किसी को आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए। अगर मैं ये बात बोलूंगा तो 4 लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरों को खुश करने में और दूसरों की व्यर्थ की बातों को इम्पोर्टेंस देने में लगे रहे ना, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इन सारी चीजों में उलझ कर रह जाओगे। तो इसलिए दूसरों को खुश करने में मत लगिए। जो आपको पसंद नहीं करता ना, वो आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। आप उसके लिए कुछ भी कर लेना, वो आपकी सो अच्छाइयों को नजरअंदाज करके कोई ना कोई कमी आपके अंदर निकाल ही देगा, जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसे इंसानों पर फोकस मत करो, खुद खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि कहा जाता है कि दूसरों में बुराई खोजने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो संपूर्ण खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। तो इसलिए जिसको आपने कमी निकालनी है ना, वो आपकी 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल आपकी कमी को देखेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, खुद खुश रहने की कोशिश करनी। क्योंकि जब खुद खुश होते हैं ना, तभी हम अपनों को खुश रख सकते हैं। जब इंसान खुद ही चिड़चिड़ा, परेशान और हमेशा टेंशन में रहेगा ना, तो उससे जुड़े जितने भी लोग हैं परिवार में, सब परेशान रहेंगे। तो इसलिए हमेशा खुद खुश रहने की कोशिश करो। जब आप खुद खुश रहेंगे तो आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहेंगे। दूसरा पॉइंट, जो भी आपके पास है जीवन में, उसको हमेशा बेस्ट समझो और उसके साथ हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। जो नहीं है उसका रोना मत रो, क्योंकि जो नहीं है वो कहीं नहीं है। जो है वही सब कुछ है। उसी को बेस्ट समझो, उसी को इम्पोर्टेंस दो और उसी के साथ खुश रहने की कोशिश करो। आपस में एक दूसरे में कमी मत निकालो, बल्कि एक दूसरे की कमियों को सुधारते हुए एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करो। और ये जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड है ना, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसे देख देख के बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। दुख की एक वजह आजकल ये भी है, लोग क्या सोचते हैं, हम दुखी हैं, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे, हमें कोई घुमाने नहीं ले जा रहा, हम यहीं काम में पिसते रहते हैं, नहीं कहीं घूमने जा रहे, ना कोई हमें गिफ्ट दे रहा। और देखिए हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सोशल मीडिया पे फोटो खिंचवा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, वहां अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर जो रील होती है ना, वो 15 सेकेंड, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की ज्यादा होती है। उसके अलावा 24 घंटे की लगभग लाइफ होती है। जो लाइफ में एक्चुअल लाइफ होती है ना, सोशल मीडिया पर वो कोई नहीं दिखाता आपको सिर्फ एक रील्स दिखाई जाती है जो एक्चुअल लाइफ का हिस्सा नहीं होती। दैट्स अ पॉइंट। हो सकता है कि उन लोगों की लाइफ में इतनी परेशानियां हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। आई एम ऑलरेडी से दैट never compare your life with the others, because there is no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. तो इसलिए दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम्स इतनी हो कि आप सोच भी ना सके। वो रियल है और रियल लाइफ को कभी भी रियल लाइफ से कंपेयर मत करो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने सुसाइड करते हुए भी सुना होगा।
क्यों? अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर वो सुसाइड क्यों करते हैं? दैट्स अ पॉइंट कि वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ का रियल लाइफ से कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए आपके पास जो भी है उसको परफेक्ट समझिए, उसको बेस्ट समझिए, अपनी कमियों को सुधारिए, अपने को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी है जैसे भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। और कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। अगर सब कुछ अच्छा होता तो लोग सुसाइड नहीं करते, ये सोच लीजिए। तो अपने पास जो भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, अपनी कोई भी बात को खुलकर एक्सप्लेन कीजिए। खुलकर दूसरों के सामने या अपने परिवार वालों के सामने रखिए उन बातों को। दूसरों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ दूसरों के सामने रखना सीखिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अपनी बात को वो दूसरों से कह नहीं पाते, अपनी बात को वो रख नहीं पाते, जो वो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर उसके बाद वो उस बात को लेकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तनाव में घिर जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं। तो इसलिए अपनी बात को पूर्ण विश्वास के साथ दूसरों के सामने रखना सीखिए। अगर कमियां होंगी तो आपको आपकी कमियां पता चल जाएंगी, अगर आपकी बात सही होगी तो लोग उससे कुछ सीख लेंगे। बेवजह ही सही और गलत दोनों में भेड़ चाल की तरह हाँ में हाँ मत मिलाइए। लोगों की बात सही हो उसको सही कहिए, गलत हो वो गलत कहिए। ये नहीं है कि बेवजह हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो, बेवजह आप झुके जा रहे हो, आपकी गलती हो या ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि रिश्तों में झुकना जरूरी होता है। अगर आपको रिश्तों को बनाने के लिए झुकना पड़े तो आप झुक जाएं, लेकिन अगर आप ज्यादा झुकेंगे ना तो लोग पीठ को पायदान समझ लेते हैं। तो इसलिए अपनी पीठ को पायदान न बनाएं। तो ये थी मेरी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइफ में खुश रहने की। तो अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आप लाइफ में वाकई में बहुत खुश रह सकेंगे। मैं ये तो नहीं कहती सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश जरूर रह सकेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं एक ब्यूटीफुल सी कोट कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बुरे वक्त में हमेशा भगवान पर और समय पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा बना देते हैं। तो इसलिए अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। बेवजह की टेंशन दिमाग में मत रखिए, क्योंकि दिमाग डस्टबिन नहीं है, इसमें गुड मेमोरीज, गुड मोमेंट्स रखिए। वैसे भी कहा जाता है कि बुरी बातों को जितना कम और अच्छी बातों को जितना ज्यादा याद किया जाए, लाइफ उतनी ही हैप्पी बनती है। तो ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।